छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज बीए फर्स्ट ईयर में रीजनल स्टडी ऑफ एशिया के अंतर्गत एग्रीकल्चर ऑफ जापान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि सेकेंड पेपर के 4th यूनिट का सवाल है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान जो है, ये मानचित्र आप देख रहे हैं जापान, जिसके एग्रीकल्चर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। छात्रों, जापान यद्यपि एक औद्योगिक देश है और आज जापान की आधी से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योग धंधों में लगी हुई है, लेकिन जापान का भविष्य पूर्णतः कृषि उत्पादन पर ही निर्भर रहा है। भविष्य में जापान का औद्योगिक विकास केवल उसी अवस्था में संभव है जब जापान अपनी विशाल जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकता हो। जापान की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित कृषि क्षेत्र ही जापान के औद्योगिक विकास में सहायक हुए हैं, लेकिन एक ऐसा देश जहां जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही हो और कृषि भूमि के विस्तार की लगभग कोई संभावना नहीं हो, कब तक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर आश्रित होगा। जापान को अपने देश को और विकास करने के लिए कृषि पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए जापान के लिए कृषि का महत्व और अधिक है। जैसा कि एक टेबल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि एशिया के देशों के साथ साथ अन्य देशों के बारे में भी इसमें बताया गया है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कृषि में लगी हुई जनसंख्या 8% है, जबकि कृषि भूमि वहाँ के कुल क्षेत्रफल का 22% है। जबकि ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ की कृषि में लगी हुई जनसंख्या 10% है, जबकि वहाँ की कृषि योग्य भूमि 23% है। जबकि फ्रांस में 39% भूमि कृषि योग्य है, जबकि 16% जनसंख्या कृषि में लगी है। उसी प्रकार इटली, कनाडा, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जापान की मात्र 6.3% जो जनसंख्या है वह कृषि में लगी हुई है, जबकि वहाँ के कुल जनसंख्या का 16% ही भूभाग जो है कृषि करने लायक है। इस पर कर देखें तो भारत की तुलना में, जबकि भारत में 42% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की जो है 42% भूमि जो है कुल क्षेत्रफल का कृषि योग्य है, जबकि 70% आबादी जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या जो है वह जापान ही है, जहां की कृषि कार्य में लगी हुई है। जापान की मात्र 6.3% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, जबकि 16% भूभाग जो है कृषि के योग्य है। इस प्रकार देखा जाए तो जापान अपने उच्च तकनीक और गहन व्यापारिक कृषि के माध्यम से कृषि कार्य करता है। छात्रों, अगर जापान की कृषि प्रदेश के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की अगर कृषि के बारे में जानने से पहले हम लोगों को कृषि प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। इसके पहले भी हम विश्व के कृषि प्रदेश, या सेकेंड पेपर में हमने बिहार के कृषि प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जापान की जलवायु दशाओं के आधार पर कई कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ फसल प्रतिरूपों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार कृषि विशेषतः ओगासावा ने, कृषि विशेषज्ञ, वहाँ के जापान के कृषि विशेषज्ञ हैं, जापान को 2 कृषि प्रदेशों में बांटा है। एक प्राचीन जापान, जहाँ की खेतों के आकार, जलवायु दशाओं इत्यादि को उन्होंने आधार मानकर प्राचीन जापान को 3 भागों में उन्होंने बांटा। केंद्रीय मंडल, यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही आबाद रहा है। सघन आबादी के कारण खेतों का आकार यहाँ छोटा है। खेतों का क्षेत्रफल औसत 1.25 एकड़ है। इस प्रदेश में सघन कृषि की जाती है। इस प्रदेश में गेहूं, जौ एवं सब्जियों की खेती होती है।
यहाँ पर पर्वतीय चट्टानों पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, जबकि परिधीय मंडल इसका विस्तार दक्षिणी शिकांकु के काई के पर्वतीय भागों, जापान सागर एवं मध्य क्यूशू में है। यहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा है। यह कृषि केंद्रीय भंडारण की भांति सघन नहीं होती। यहाँ कृषि उत्पादन भी कम होता है। इस प्रदेशों को भी 4 भागों में बांटा गया: मध्य क्यूशू प्रदेश, सैन इन प्रदेश, दक्षिणी शिकाकू एवं काई प्रदेश, हिंडा कृषि प्रदेश। जबकि एक अन्य प्रदेश इसका सीमांत कृषि प्रदेश है। यहाँ कृषि में सघनता नहीं देखी जाती, साथ ही यहाँ जनसंख्या का भी कम जमाव पाया जाता है। यह एक पिछड़ा प्रदेश है। यहाँ कृषकों की आय भी कम है। इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है: दक्षिणी क्यूशू प्रदेश और टोकोकू प्रदेश। इसी प्रकार एक अन्य कृषि प्रदेश है होक्काइडो कृषि प्रदेश। यह जापान के उत्तर में स्थित है। यहाँ कृषि का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। प्रारंभ में यहाँ रहने वाले लोग मछली पालन एवं जीवन निर्वाह कृषि करते थे। उस समय होक्काइडो के विकास हेतु आवासीय विकास पर जोर दिया गया एवं सैनिकों को सड़क के किनारे बसाया गया। यहाँ पर अमेरिका के तर्ज में फार्म हाउस बनाया गया। ये फार्म हाउस 12.5 एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ खेतों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। यहाँ शीत ऋतु कठोर होती है। जिस स्थान पर सिंचाई सुविधा होती है वहाँ घास की खेती होती है। यहाँ हल घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। यहाँ सेब, आलू, चुकंदर मुख्य रूप से बोई जाती है। इसके अंतर्गत पश्चिमी होक्काइडो कृषि प्रदेश, मध्य होक्काइडो कृषि प्रदेश एवं पूर्वी होक्काइडो कृषि प्रदेश आते हैं। इस प्रकार देखा गया तो जापान को मुख्यतः 2 भागों में और उप विभाग करके कई एक उप विभागों में कृषि में जापान को कृषि प्रदेशों में बांटा गया। अब अगर प्रमुख फसलों के रूप में देखा जाए तो जापान के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत जापान में एक ही भूमि पर एक वर्ष में अनेक फसलों एवं एक समय में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। सामान्य रूप से जापान में 2 फसलें प्रमुख हैं: खाद्य फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्य फसलों के बारे में अगर देखा जाए तो खाद्य फसलों के अंतर्गत जापान की कृषि भूमि का सबसे अधिक भाग लगा हुआ है। खाद्य फसलों में भोजन प्रदान करने वाले फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्य फसलों में चावल सबसे प्रमुख है। अन्य फसलों में गेहूं, जौ, सोयाबीन, आलू, चुकंदर इत्यादि हैं। इस प्रकार अगर विस्तार से देखा जाए तो चावल, यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं वहाँ कौन कौन से फसल किस क्षेत्र में उपजाए जाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो चावल जापान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जापान, चीन तथा भारत के पश्चात विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जापान में चावल की कृषि कुल कृषि भूमि के लगभग 43% भाग अथवा 42 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। जापान में चावल की कृषि सर्वत्र की जाती है। चावल के उत्पादन निचले समतल भागों में, नदियों के घाटियों में, डेल्टाई प्रदेशों में एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। जापान में चावल उत्पन्न करने का पौधा लगाने की विधि सर्वत्र पाई जाती है। जापान की जलवायु भी चावल की उपज के अनुकूल है। मानसूनी हवाओं से चावल की कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इसके अलावा शीत ऋतु में पड़ने वाली बर्फ से भी जल की प्राप्ति हो जाती है। कुछ सिंचाई तालाबों द्वारा और शेष सिंचाई नदियों द्वारा भी हो जाता है। उत्तम बीज, रासायनिक खादों का प्रयोग, मशीनीकरण चावल के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर गेहूं के बारे में देखा जाए तो आयात में चावल के बाद जापान में चावल के बाद खाद्य फसलों में दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ गेहूं ही है। गेहूं जापान की कृषि भूमि के केवल 6% भाग पर बोया जाता है। जापान में गेहूं के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र आंतरिक सागर का तटीय प्रदेश, क्वांटो का मैदान, पश्चिमी क्यूशू, होक्काइडो का पहाड़ी प्रदेश। जापान में गेहूं की कृषि के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर भूमि लगी हुई है। जापान में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज लगभग 2500 किलोग्राम है। उत्तरी जापान में शरदकालीन गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है।
चावल की खेतों में दक्षिणी जापान में बसंत कालीन गेहूं अधिक उत्पन्न किया जाता है। जापान अपने कुल मांग का केवल 22% गेहूं उत्पादन कर पाता है। उसी प्रकार जौ देखा जाए तो चावल और गेहूं के बाद जौ जापान का तीसरा प्रमुख फसल है। जापान में कुल कृषि योग्य भूमि के 5% भाग अथवा 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर जौ की खेती की जाती है। जापान में 2 प्रकार के जौ उत्पन्न किए जाते हैं, छिलका वाला और बिना छिलका वाला। कुल जौ भूमि का 40% भाग पर छिलका वाला जौ तथा 60% भाग पर बिना छिलका वाला जौ उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार अगर सोयाबीन के बारे में देखा जाए तो सोयाबीन जापान में के उत्पादन में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 8% भाग अथवा 1,20,000 हेक्टेयर भूमि पर किया जाता है। यह प्रोटीन प्रदान करने वाली प्रमुख फसल है। इससे अन्न की भांति रोटियां बनाकर खाई जाती है तथा तेल एवं खली भी प्राप्त किया जाता है। इसकी खली से खाद बनाई जाती है। सोयाबीन से साबुन और कृत्रिम मक्खन भी बनाया जाता है। सोयाबीन जापान के होक्काइडो तथा होकासु द्वीप में अधिक उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार अगर आलू एवं शकरकंद देखा जाए तो जापान में आलू एवं शकरकंद का उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है। आलू तथा शकरकंद का प्रयोग मनुष्य भोजन के रूप में तथा ग्लूकोज, शराब, स्टार्च आदि के रूप में करता है। जापान में कुल कृषि भूमि का 10% भाग पर आलू एवं शकरकंद की खेती की जाती है। इसके अलावा जापान में कुछ मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मकई, राई इत्यादि का भी उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत देश की कुल 5% भूमि लगी हुई है। इसके अलावा खाद्य फसलों के अलावा जापान में विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां, फल, मटर, तिलहन तथा दालों का भी उत्पादन किया जाता है। जापान में सेब के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आओपुरी, उत्तरी हांसू तथा नगाओ मध्य हांसू प्रदेश है। संतरा एवं रसदार फलों के उत्पादन में प्रशांत महासागरीय उष्ण जलवायु प्रदेश इसमें काफी सहायक होता है। अगर व्यापारिक फसलों के में देखा जाए तो जापान जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करता है। जापान में चाय कुल कृषि भूमि के 6% से भी कम भूमि पर उत्पन्न किया जाता है। जापान में चाय का उत्पादन मुख्यतः घरेलू मांग की पूर्ति के लिए किया जाता है। जापान विश्व का चौथा बड़ा चाय उत्पादक देश है। जापान हरी चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी चाय काफ़ी स्वादिष्ट होती है। हरी चाय के उत्पादन जापान में सर्वत्र किया जाता है। सेनिया जाति की चाय हरी चाय विश्व की श्रेष्ठ किस्म की चाय है। टोक्यो के पश्चिमी क्षेत्र एवं शिजुआको प्रांत चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। वहीं अगर गन्ना और चुकंदर के रूप देखा जाए तो जापान में चीनी बनाई जाती है। गन्ना और चुकंदर की कृषि अभी भी जापान में अधिक विकसित नहीं हुआ है। जापान अपनी कुल कृषि भूमि के 2% भागों पर गन्ना एवं चुकंदर की खेती की जाती है। गन्ना की कृषि दक्षिणी जापान के क्यूशू तथा दक्षिणी हांसू प्रांत में की जाती है। चुकंदर होक्काइडो में सबसे अधिक उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्वालामुखीय लावा युक्त मिट्टी होने के कारण जापान में कपास की कृषि के लिए काफ़ी पर्याप्त संभावनाएं हैं। जापान में सूती वस्त्र व्यवसाय बहुत अधिक उन्नति कर गया है, इसलिए कपास की कृषि भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जापान कपास के उत्पादन का प्रधान क्षेत्र क्वांटो का मैदान, उवारी की खाड़ी, सुरुगा की खाड़ी तट, लावा मिट्टी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन जापान में कपास का बहुत अधिक है। फिर भी जापान अपने देश की मांग की पूर्ति नहीं कर पाता है और कपास का उत्पादन करता है। इसके अलावा जापान में रेशम के उत्पादन शहतूत के वृक्षों पर कीड़ा पालकर किया जाता है। रेशम जापान की व्यापारिक कृषि का प्रधान कृषि है। इस पदार्थ से रेशा उत्पन्न होता है जिसमें रेशमी वस्त्र तथा धागा बनाया जाता है। जापान विश्व का सबसे अधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। जापान विश्व का लगभग 27% रेशम उत्पन्न करता है। इस प्रकार देखा जाए तो जापान में अपने सीमित क्षेत्रों में, अपने सीमित कृषि भूभाग पर अपने उन्नत तकनीक एवं अत्याधुनिक उर्वरक, खाद और अपने परिश्रम के बल पर कृषि क्षेत्रों में भी पर्याप्त उन्नति कर पाया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यद्यपि जापान एक औद्योगिक क्षेत्र है, परंतु कृषि उत्पादन में भी जापान अन्य देशों से पीछे नहीं है। धन्यवाद।